यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। सीखने वाले हैं कि जब हम लोग टर्मक्स को नया नया इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक कमांड्स होते हैं, जो बेसिक परमिशंस होते हैं, जैसे रूट रेपो हो गया, रूबी, गीट, पैकेज को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोग कहीं से अच्छा तरह से अपने टर्मक्स को इंस्टॉल करिए, और उसके बाद जो पहला स्टेप होता है जस्ट वही है, यानी रनिंग फर्स्ट टाइम टर्मक्स। ठीक है, अपने डिवाइस में सबसे पहला टाइम जो आप यूज करें टर्मक्स को सबसे पहला बार, उस समय का ये है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हालांकि मेरा पुराना हो चुका है, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि इंस्टॉल करने के साथ साथ ही फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है। तो इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले CLEAR क्लियर लिख के इंटर मारेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसको हम लोग स्टोरेज का परमिशन देते हैं। देखिए, मैनुअली भी स्टोरेज का परमिशन दिया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं टर्मक्स को कोडिंग करना, तो हम लोग कोडिंग के माध्यम से ही इसको परमिशन देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टर्मक्स जो लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, टर्मक्स हाइफन, उसके बाद सेटअप हाइफन, उसके बाद हम लोग देंगे स्टोरेज, जिसका परमिशन दे रहे हैं उसी को लिखेंगे और इंटर मार देंगे जस्ट। तो ये परमिशन के रूप में आएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, आपको अलाउ करना है। जो भी पूछता है, देखिए परमिशन अलाउ हो गया है। अब इसके बाद जो बेसिक लेवल के इसका जो हमने इंस्टॉल किया, वो अपडेट एंड अपग्रेडेड नहीं रहते हैं। जो भी पैकेजेस है, जो APT फाइल्स होते हैं, वो नहीं है। तो इनको हमको अपडेट और अपग्रेड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पैकेज, राइट, पैकेज, और हम लोग लिखेंगे अपडेट, अपडेट और इंटर। हम लोग सिंगल सिंगल करके इस्तेमाल करेंगे, राइट। मैं चाहूँ तो एक बार में सब लिख सकता हूँ, एक ही कमांड में सारा चीज़ हो जाएगा, लेकिन मकसद है आप लोगों को सिखाना। जस्ट इसी वजह से सिंगल सिंगल में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। आप लोग नए हैं, अब ये से नो पूछता है तो हमेशा आप लोग येस करेंगे, हमेशा वाई प्रेस करके इंटर मारेंगे। जब भी पूछे वाई एंड एन, तो आपको वाई प्रेस करके इंटर मारना है। क्लियर। तो ये मैंने पैकेज अपडेट किया है और अपडेट हो रहा है। ये ध्यान देना आपको, जिस तरह का इंटरनेट स्पीड होगा आपका, उस हिसाब से इतना फास्ट ये काम करेगा। मेरा वाईफाई लगा हुआ है तो थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। और अपने देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वाईफाई हो, इंटरनेट हो, नॉर्मल डेटा हो मोबाइल का, उससे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला स्टेप था टर्मक्स को स्टोरेज का परमिशन दिलाना। उसके बाद जो स्टेप है, इसका APT और पैकेज जो होते हैं उसको अपडेट एंड अपग्रेड करना। तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद कुछ बेसिक जो टूल्स होते हैं उसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर यस एंड नो पूछ रहा है, तो हम लोग यस कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो जहाँ जहाँ पूछे अब ये मारना है। आप चाहे तो हाइफन दे के लास्ट में वाई लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये परमिशन ऑन हो जाता है, लेकिन मैं एडवांस लेवल में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये गलती करते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए जहाँ जहाँ पूछ रहा है मैं वाई मार रहा हूँ, जहाँ जहाँ पूछ रहा है, राइट, जहाँ जहाँ भी पूछ रहा है मैं वाई उसको प्रेस कर रहा हूँ। देखिए हर जगह वाई पूछ रहा है। मैं अगर हाइफन वाई पहले ही मार दिया होता तो कहीं भी मुझसे नहीं पूछता और मैं मारते ही जा रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे परमिशन मांगता है बहुत बार, तो इंस्टॉल करने तो ऐसा ये हो गया पैकेज अपडेट का फॉर्मूला शेष। अब पैकेज को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। पैकेज अपग्रेड, अपडेट और अपग्रेड अलग चीज़ है, आप लोग को समझना होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं पैकेज अपग्रेड लिख के और यहाँ स्पेस दे करके हाइफन और वाई लिख दूँ, तो अब इंटर मारूंगा तो परमिशन नहीं मांगेगा, ये ऑटोमेटिकली लेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इंटर मारता हूँ, अब कहीं भी मुझसे परमिशन नहीं मांगेगा वाई का, येस नो नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने हाइफन वाई दे दिया है इसीलिए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं मांगा, डायरेक्ट काम हो गया। पैकेज को अपडेट एंड अपग्रेड कर दिया। अब APT को अपडेट एंड अपग्रेड करेंगे, ठीक है। APT अपडेट, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हिंदी में अच्छे से समझा रहा हूँ। इसको भी हाइफन वाई दे करके परमिशन ऑन कर देते हैं, ताकि बार बार परेशानी ना हो, बार बार मांगे नहीं हमसे, ठीक है। इंटर मारते हैं, तो मैंने हाइफन वाई दे दिया है और ये ऑटोमेटिकली काम हो गया, बहुत फास्ट काम हो गया, ठीक है। APT अपडेट हो गया। अब APT अपग्रेड करेंगे, APT अपग्रेड, राइट। और इसका भी हाइफन वाई दे देंगे, ताकि परमिशन बार बार मांगे नहीं हमसे। दे दिए हैं और ये बहुत फास्ट काम हो गया, यानी पहले से अपडेट एंड अपग्रेडेड था। ये रहा, दो काम हो गया है, परमिशन देना हो गया, अपडेट एंड अपग्रेड करना काम हो गया। अब कुछ स्पेशल जो बेसिक टूल्स होते हैं उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है इस टर्मक्स में, ताकि जब भी हम फ्यूचर में कोई
टूल इस्तेमाल करें या फिर कुछ भी गिर इस्तेमाल करें तो ज़रूरत है उस सब फाइल का, तो हम लोग उसको आसानी से यूज कर पाए। इन सब के बिना जो भी फाइल्स है हम लोग जब फ्यूचर में काम करेंगे काम पूरा नहीं होगा। ये सब इंस्टॉल होना चाहिए इसमें, जो भी बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप कुछ टूल बना रहे हैं, टूल इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बेसिक का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम आता है। तो हम सबसे पहले लिस्ट के हिसाब से कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो एक ही कमांड में सबको इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए लिखते हैं पैकेज इंस्टॉल, राइट। पैकेज इंस्टॉल लिखेंगे, पैकेज का अब इसके बाद नाम लिखा जाता है जिस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन है, पाइथन आपको पता है एक लैंग्वेज है, तो पाइथन का स्पेलिंग भूल होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं पाइथन लिखा हूँ, लिख रहा हूँ कुछ और आ रहा है कुछ और पैकेज इंस्टॉल पाइथन लिख करके इंटर मारेंगे तो ये इस तरह से परमिशन वाई नो मांग रहा। अगर मैं हाइफन वाई दे देता तो परमिशन नहीं मांगता, तो जब भी आप लिख के हाइफन वाई दे देंगे बाद में तो परमिशन नहीं मांगेगा आपसे, ऑटोमेटिक काम होगा। तो जैसा इंटरनेट स्पीड होगा उस हिसाब से काम करेगा। और पैकेज इंस्टॉल पाइथन है, फिर पाइथन 2 है, फिर पाइथन 3 है, इसके बाद गीट है, रूबी है, एनमैप है, पीआईपी है, अनजिप है, नैनो है, पीएचपी है, रूट रेपो है, X11 रेपो है। बहुत सारा का इसमें आपको बेसिक लेवल का टूल्स मिल जाएंगे जिसको इंस्टॉल करना अनिवार्य है, ज़रूरी है आपके डिवाइस में टर्मक्स के लिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई टूल इस्तेमाल करेंगे तो इन सब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जरूरत पड़ेगा, तो उस समय आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, उससे अच्छा पहले करके रेडी करके रख ले, राइट। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट स्पीड होगा उस हिसाब से ये काम करेगा, तो ज़्यादा इसमें बकवास नहीं करेंगे और एक एक करके हम इंस्टॉल करेंगे। अभी पाइथन हुआ है, फिर पाइथन 2 करेंगे, फिर पाइथन 3 भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो एक बार में स्पेस दे दे करके हम लोग करके दिखा सकते हैं, आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। अभी पाइथन मैंने इंस्टॉल किया, अब पाइथन 2 और पाइथन 3 को एक साथ इंस्टॉल करूँगा, कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो रहा है, नेट स्पीड का प्रॉब्लम हो रहा है, और यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 40% है, अभी आस्ते आस्ते होगा। थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट भी करूँगा ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो चलिए देख लेते हैं कितना फास्ट हो सकता है। तो यहाँ देखिए पाइथन लगभग इंस्टॉल होने ही वाला है, बहुत देर मैंने वेट किया है, और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें टाइम लगता है, और या फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो बहुत मैंने इंतज़ार किया। आपके सामने वीडियो मैंने फास्ट कर दिया, जस्ट इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि बहुत फास्ट काम हो गया है। पाइथन इंस्टॉल लगभग ही होने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि पाइथन 2 और पाइथन 3 को भी हम लोग इस पर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन एक साथ करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, पैकेज PKG पैकेज इंस्टॉल लिखेंगे, राइट। इंस्टॉल लिखा हमने, पाइथन 2 और पाइथन 3 एक साथ, PYTHON, पाइथन 2 एंड पाइथन 3 लिखेंगे एक साथ, ठीक है। पाइथन 2 स्पेस देंगे, अब पाइथन 3 लिखेंगे, और हम लोग करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं ट्रिक, ठीक है। और आप स्पेस दे के हाइफन वाई भी दे सकते हैं, क्योंकि परमिशन अगर बीच में मांगे तो आप डायरेक्टली बिना कुछ रुके झुके काम ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैंने लिखा पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2 पाइथन 3 स्पेस दे करके फिर स्पेस हाइफन वाई दिया है। अब देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, एक साथ इंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटर मारने के बाद ये काम हो रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 2 फाइल मैंने एक साथ इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ एक अगर काम करेगा तो बढ़िया है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं, टाइम बचने के लिए मैंने किया, ताकि फिर भी सिखाने का नज़रिया था मेरा कि आप लोग सिखा दें। तो मैंने दोनों तरीका बताया, सिंगल मेथड भी और दोनों मेथड से कैसे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ बहुत क्लास बाकी है, कैसे क्या करना समझाते हैं। यहाँ देखिए पाइथन 2 एंड पाइथन 3 इंस्टॉल हो चुका है एक साथ, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग का बहुत सारा फाइल है, तो 3 फाइल करके हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एक गिट है, रूबी है, एनमैप है। क्या है कैसे काम करता है बाद में समझाएंगे, पहले इंस्टॉल कर लीजिए, क्लियर। लिखेंगे पैकेज इंस्टॉल, एक साथ आप 3 करेंगे, राइट। मैं अभी अपने सामने करके दिखाऊंगा। पहला है गिट, दूसरा है रूबी, तीसरा है एनमैप। गिट लिखेंगे, अब गिट क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे बाद के वीडियो में सब कि क्यों है क्या है। गिट स्पेस देंगे रूबी, रूबी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। एनमैप, एनमैप तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता सब समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हाइफन वाई दे देंगे ताकि परमिशन बार बार ना मांगे हमसे। 3 फाइल में एक साथ मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा, पैकेज इंस्टॉल गिट रूबी एंड एनमैप, इंटर मारते हैं। और इस तरह से ये अगर मेरा पहले से इंस्टॉल होगा तो बहुत फास्ट काम हो जाएगा, नहीं होगा तो आस्ते आस्ते टाइम लगेगा, हो जाएगा। 3 को मैंने एक साथ किया, फिर इसके बाद जो आएगा मैं करके दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए ये काम हो रहा है और फास्ट भी काम कर रहा है, इंटरनेट का स्पीड भी अच्छा है, 1.3 MB पर सेकेंड का दे रहा है स्पीड, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और 3
पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो रहा है, आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, और आप लोग से कुछ सीख भी सकते हैं, आपका फ़ायदा भी होने वाला है, लॉस आपका तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और ये देखिए हो गया, कितना जल्दी हो गया। फिर उसी तरह हम लिखेंगे पैकेज इंस्टॉल, ठीक है, पैकेज PKG इंस्टॉल INSTALL, पैकेज इंस्टॉल। अब 3 पैकेज है एक साथ करेंगे, राइट, या फिर 3 पैकेज को 4 पैकेज को एक साथ कर देते हैं, टाइम क्यों गंवाना। PIP अनजीप नैनो एंड PHP, ठीक है, तो PIP स्पेस एक हो गया, एक है अनजीप बोल करके, ये अनजीप बहुत काम का चीज़ है, आपका काम आने वाला है बाद में, अनजीप स्पेस। तीसरा है नैनो, नैनो भी बहुत काम का चीज़ है, आपको बाद में समझ में आएगा, स्पेलिंग NANO, राइट। फिर स्पेस देंगे PHP स्पेस और -y दे देंगे लास्ट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि परमिशन में पहले समझा दिया कि बार बार यस नहीं करना पड़ेगा। इंटर मारते हैं, अब एक बार में 4 इंस्टॉल होगा, ठीक है। अनेबल टू लोकेट पैकेज PIP यहाँ पे लिख दिया है, बाकी सब इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन PIP नहीं हुआ है। PIP का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको अलग से ट्राई करके देखता हूँ। पैकेज इंस्टॉल PIP, राइट, पैकेज इंस्टॉल PIP, अगर हुआ तो ठीक है, तो हम अब इसका सोल्यूशन बाद में दिखा देंगे, और -y दे दिए, अलग से इंस्टॉल करके देखते हैं, क्योंकि ये दिखा कि नहीं हुआ है। इंटर मारते हैं, और यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, अनेबल टू लोकेट पैकेज PIP, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं PIP में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मेन मकसद है आपको दिखाना। उसके बाद जो और है, पैकेज इंस्टॉल लिखेंगे हम लोग, पैकेज इंस्टॉल, और ये सिंगल सिंगल हम लोग करते हैं थोड़ा सा। पैकेज इंस्टॉल रूट रेपो, रूट -रेपो, ठीक है, लिख के इंटर मारते हैं, तो यहाँ पे देखिए रूट रेपो इंस्टॉल हो रहा है और 60% हुआ है। अब आस्ते आस्ते ये बढ़ेगा, आस्ते आस्ते देखिए बहुत अच्छे से अप टू डेट हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब सेम एक और लास्ट बचा हुआ पैकेज इंस्टॉल X11, ध्यान से देखिए, स्पेस एंड रेपो मीन्स रेपोजिटरी। अब रेपोजिटरी क्या होता है, इसके लिए अलग से एक सेशन रखूँगा, क्लास दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्यों इस्तेमाल है, कोई बेसिक कोड है तो क्या है, सारा चीज़ समझाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, तो जस्ट अपने टर्मक्स को इंस्टॉल किया है, तो पहला स्टेप क्या करना है वही सिखा रहा हूँ, बाद में अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये पूरा लंबा चौड़ा वीडियो बनने वाला है इस टॉपिक पे, ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आराम से हिंदी में समझाऊंगा एक एक स्टेप कर करके, तो दिक्कत नहीं है। ये लिखे हमने पैकेज इंस्टॉल X11-रेपो, इंटर मारते हैं, और ये इस तरह से काम हो रहा है, और इतने सारे हो रहे हैं आस्ते आस्ते। X11 रेपो, रूट रेपो सारा हो गया, ये क्लियर हो गया। बस एक ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है PIP का। PIP में क्या प्रॉब्लम होगा मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा कुछ ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत होगा PIP का। हालांकि देख लेते हैं, बाद में बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, PIP खोज निकालेंगे प्रॉब्लम को, दिक्कत नहीं है। तो ये इतने सारे हैं, हमने ये कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद टर्मक्स को फर्स्ट टाइम जो हम लोग को कमांड आवश्यकता होता है, जो बेसिक चीज़ चाहिए वो हमने दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो काम होते रहेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता रहूँगा, उसका प्रोसेस बताता रहूँगा, और आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे सिंपली अगर उसको इतना लिखा हुआ को हटाना चाहते हैं तो क्लियर लिखेंगे, CLEAR, क्लियर लिख के इंटर मारेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इस टर्मक्स को मैनुअली ना बंद करके कोड के माध्यम से बंद करना है तो एक्सिट लिखना है, EXIT, और इंटर मारेंगे, ये टोटली इंटर मारने के बाद बंद हो जाएगा। देखना चाहते हैं, देखिए मैं इंटर मारता हूँ, ये बंद हो गया। तो इस तरह से आप सिंपली अपने मोबाइल से करके आप टर्मक्स में बेसिक काम कर सकते हैं, और भी इसके सारे बहुत सारे फंक्शन मैं बताऊंगा, दिक्कत की बात नहीं है, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतजार करिए, इसका प्लेलिस्ट में और भी वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए एक बार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।